नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और हम लोग जैसा कि सभी को मालूम है, मैं एमपीपीएससी के 2020 का जो नया सिलेबस आया है प्री का, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक बाय टॉपिक्स पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूं, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों में। यह हिंदी मीडियम की 3rd नंबर की वीडियो है, इंग्लिश मीडियम की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, और उसके अंदर हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं आपका बुंदेला विद्रोह। सेकंड था हमारा 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के अंतर्गत झंडा सत्याग्रह, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, क्योंकि इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई थी और यह देशव्यापी आंदोलन था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा झंडा सत्याग्रह। और यह भी बताना चाहूँगा दोस्तों, लास्ट वीक हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, जो इस सीरीज की वीडियो है। तो मैं यह करने जा रहा हूँ कि लगातार आपको एक दो दिन छोड़ के आपको ऑल्टरनेट डेज में आपको वीडियो मिलती जाएंगी, यानी मैं एक साथ 2 या 3 वीडियो आपको देता जाऊंगा, जिससे कि हमारा जो गैप हो गया है एक हफ्ते का, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। आपको चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंतर्गत। जैसा कि मैंने बताया, इसके पहले हमारी 1857 की क्रांति की वीडियो अपलोड हो चुकी है, और उसके पहले भी मैंने आपको बुंदेला विद्रोह अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखिए, उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे, और बाकी इसको भी आप समझ सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह, जैसा कि आपको वर्ड से ही मालूम होता है, झंडा के प्रति सत्याग्रह। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सत्याग्रह वर्ड जो था वह गांधी जी द्वारा बनाया गया था। इस वर्ड को गांधी जी ने इंडिकेट किया था, और उन्हीं के द्वारा यह भारत में प्रथम बार यह पद्धति अपनाई गई थी। सत्याग्रह का अगर हम शब्द विच्छेद करें तो उसका अर्थ निकलता है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात फाइटिंग फॉर ट्रूथ, यानी सत्य के लिए आग्रह, वो भी अहिंसक रूप से। तो यह झंडा सत्याग्रह था। झंडा सत्याग्रह क्यों था, बाकी सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रमुख रूप से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी आपकी 1923 में, और यह शुरू मध्य प्रदेश से ही हुआ था। झंडा सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, 1920 से 1922 तक चला था। यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में, और यह 1920-22 में शुरू हो गया था, और बाद में इन दोनों आंदोलन को मर्ज कर दिया गया था। इसलिए इन दोनों आंदोलन को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। थर्ड इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान विभिन्न सरकारी ऑफिसों पर झंडा फहराया गया था। जैसा कि नाम से ही आपको सब समझ में आता होगा, झंडा सत्याग्रह अर्थात झंडे के लिए सत्याग्रह। तो इसके दौरान क्या किया गया था, इस आंदोलन के दौरान जो भी सरकारी भवन, निवास स्थल, जो भी विभिन्न प्रकार के, उस समय सरकार किसकी थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो वह ब्रिटिश हुकूमत को इंडिकेट करती थी। तो इन्होंने झंडा सत्याग्रह के दौरान यह डिसाइड किया कि अब हम जो भी सरकारी इमारतें होंगी उन पर हम ब्रिटिश हुकूमत का झंडा नहीं बल्कि इंडियन फ्लैग उस समय फहराएंगे, जो कि आप देख रहे हैं बीच में चरखे का निशान है। उस समय इसे ही झंडा माना जाता था, गांधी जी का संकेत इसे ही माना जाता था। तो क्या हुआ, जब इस तरीके से यह झंडा फहराया गया तो अंग्रेजों की तरफ से काफ़ी रोष भी उत्पन्न हुआ। परंतु उसके पहले हम देखते हैं झंडा सत्याग्रह के मध्य प्रदेश का किस तरीके से इसकी भूमिका जमी, और मध्य प्रदेश में किसके द्वारा इसे नेतृत्व दिया गया। तो इस आंदोलन के कर्णधार तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी सोच के अनुरूप कार्य करने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे मध्य प्रदेश में। जी हाँ, आप उनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, यही हैं पंडित आपके सुंदरलाल शर्मा जी। इन्होंने ही मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया था। तो यह प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, यही कर्णधार थे, यही रिप्रेजेंटर थे, यानी कि गांधी जी की तरफ से इन्हें ही नियुक्त किया गया था मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व करने हेतु। चलिए देखते हैं क्या अन्य और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। झंडा सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख नेता, यह तो नेतृत्व करता थे, यह तो फेस थे झंडा सत्याग्रह के, मगर कुछ अन्य प्रमुख नेता भी थे इस झंडा सत्याग्रह में जिन्होंने अपना काफी बड़ा योगदान दिया। हम उनके यहाँ पर नाम जिक्र करते हैं। तो देखिए,
सुभद्रा कुमारी चौहान, जैसा कि सभी को मालूम होगा, इनकी प्रमुख रचना है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कवि भी थी और यह राष्ट्रीय कवि भी थी। तो इन्होंने, और स्वतंत्रता सेनानी भी यही रही, तो इनका भी इसमें योगदान था। नाथूराम मोदी जी, यह भी प्रमुख नेता थे। प्रेमचंद्र जैन जी, यह भी प्रमुख नेता थे। और प्रेमचंद्र जैन जी, सीताराम जाधव, परमानंद जैन, कुशल चंद्र जैन आदि यह प्रमुख अन्य नेता थे जिन्होंने झंडा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट, झंडा सत्याग्रह की रूपरेखा एवं इतिहास। अब हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी रूपरेखा थी, क्या इतिहास था, वाई दिस सत्याग्रह स्टार्ट, इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, क्यों इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था, यह सब हम यहां पर देखते हैं, इसका इतिहास भी। तो इसका सबसे पहला इतिहास, देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था जबलपुर से। यह क्यों हुआ था, एक व्यक्ति थे, उनका नाम मैं आगे आपको बताऊँगा। उन्होंने क्या किया था, जो जो कमिश्नरी थी उस पर जाकर इन्होंने भारत का झंडा फहरा दिया था। तो वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने उस झंडे को पैरों से कुचल दिया, जिससे कि देशव्यापी रूप से झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। देशव्यापी रूप से झंडा सत्याग्रह शुरू किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और मध्य प्रदेश में इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। यह दोनों चीजें हमें काफी अच्छे से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं हम इतिहास क्या था। देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलनकारियों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। 4 माह तक चले। यह कितने दिन चला था, 4 माह तक। काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, परंतु उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लेक्चर के अलावा मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और यह काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिंसियरली एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज नोट्स बनाइए। यह कोई कथा नहीं है कि आप बैठकर सुन लेंगे और आपको याद हो जाएगी और आप उसे सॉल्व कर जाएंगे। नहीं, आप अगर सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज नोट्स जरूर बना के चलिए, क्योंकि परीक्षा के समय पर आपको नोट्स ही काम करेंगे। तो देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन को दबाने हेतु ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलनकारियों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया था। 4 माह तक चले आंदोलन में करीब 1700, जी हां, काफी इंपॉर्टेंट फिगर है ये, 1700 आंदोलनकारियों को जेल में बंद कर दिया गया था। अंत में आंदोलन का समापन नागपुर में हुआ था। यह आंदोलन इसलिए खास था क्योंकि इस आंदोलन में ब्रिटिश झंडे के बजाय आंदोलनकारियों ने देश का झंडा फहराया था। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपके जबलपुर से, और इसका अंत, इसका समापन कहां पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। चलिए देखते हैं, यहां पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आंदोलन का कारण हमने यह समझा, झंडा सत्याग्रह क्या था, कौन कौन इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अब हम यह समझेंगे, इसका इतिहास भी हम देख चुके हैं, अब हम यह समझेंगे इसका कारण क्या था, व्हाट इज द कॉज ऑफ झंडा सत्याग्रह। मैं आपको जैसा कि बताया था ही मैंने, 8 मार्च 1923 को नगर पालिका पर झंडा फहराया जाता है, परंतु कहां पर फहराया जाता है, जबलपुर में। जी हां, काफी पॉइंट आप इंक्लूड करके रखिए, ये जबलपुर में फहराया जाता है, नगर पालिका पर झंडा फहराया जाता है, परंतु वहां का अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर झंडे को उतारकर पैरों से कुचलता है। जी हां, वो अपमान करने की कोशिश करता है भारतीय झंडे का, जो उस समय लोगों की आस्था का प्रतीक था, राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक था। इसी के विरोध में झंडा सत्याग्रह शुरू किया जाता है। तो पैरों से कुचलता है, यहीं से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत होती है। तो कहां से होती है झंडा सत्याग्रह की शुरुआत, आपके जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और क्या इंसिडेंट था, यही वो इंसिडेंट था, और 8 मार्च 1923 को यह घटना होती है। चलिए देखते हैं, झंडा सत्याग्रह के दौरान मध्य प्रदेश में हुआ यही घटनाक्रम था। चलिए, गांधी जी की तरफ से आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल जी को सौंपा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि किसकी तरफ से पंडित सुंदरलाल जी को यह नेतृत्व सौंपा गया था, मध्य प्रदेश में, तो गांधी जी की तरफ से यह सौंपा गया था मध्य प्रदेश में पंडित सुंदरलाल जी को झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व। चलिए आते देखते हैं हमारा नेक्स्ट, आंदोलन की रूपरेखा। हमने समझा आंदोलन का इतिहास, आंदोलन का कारण, आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, क्यों यह आंदोलन शुरू किया गया था, क्या घटनाक्रम हुआ था। अब हम देखते हैं आंदोलन की रूपरेखा, किस तरीके से आंदोलन को तैयार किया गया, क्या विभिन्न घटनाक्रम हुए उस आंदोलन के दौरान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट बी स्टार्ट। आंदोलन की रूपरेखा के अंदर हम देखते हैं 18 मार्च को सुंदरलाल जी के नेतृत्व में एक रैली निकाली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी ने नियुक्त किया था इन्हें, तो इनके नेतृत्व में किस
तारीख को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेट, मैं आपको बता दूं 18 मार्च, विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये झंडा सत्याग्रह के हिसाब से। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 18 मार्च को सुंदरलाल जी के नेतृत्व में एक रैली निकाली जाती है। इस रैली में सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, प्रेमचंद जैन आदि शामिल होते हैं। तो यह प्रमुख जो क्रांतिकारी हैं, जो नेतृत्व करता है सत्याग्रह के, सत्याग्रही थे, यही सब इसके अंदर शामिल थे। तो यह थी इसकी रूपरेखा। अब झंडा सत्याग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, क्योंकि प्री हमारा फैक्चुअल है और प्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं अगेन कहूँगा, इनको नोट्स जरूर करते जाइए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह नोट्स ही आपको परीक्षा के समय पर मदद करेंगे और आपको परीक्षा को क्लियर करने में काफ़ी अधिक हेल्प केवल और केवल आपके बनाए हुए नोट्स ही करेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 1922 को कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में झंडा सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार हुई। 18 मार्च 1923 का दिन झंडा सत्याग्रह के लिए तय किया गया था। कौन सा दिन तय किया गया था? 18 मार्च 1923 को। बैठक कहाँ पर हुई थी? आपकी जबलपुर में यह बैठक ली गई थी, 1922 में यह ली गई थी। आंदोलन के लिए तय तारीख 18 मार्च 1923 को टाउन हॉल छावनी बन गया था। टाउन हॉल जबलपुर का यह टाउन हॉल है, इसी पर झंडा फहराया जाना था। छावनी बना दिया गया था, भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बाद भी कौन थे? प्रेमचंद्र जी जैन, सीताराम यादव, परमानंद जैन, कुशल चंद्र जैन विक्टोरिया हॉल पर झंडा फहरा दिया। इसमें से सबसे प्रमुख नाम आपको याद रखना है, प्रमुख नाम है प्रेमचंद जैन जी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हीं के द्वारा यह झंडा फहराया गया था और यह सभी लोग टाउन हॉल पर, जो अन्य नाम है, यह सभी लोग टाउन हॉल पर जो उसकी छत थी उस पर चढ़ गए थे ये सब लोग। तो इन्हीं के द्वारा यह झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? प्रेमचंद जैन जी के द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मान के चलता हूँ मैं, कई बार करंट अफेयर्स में भी मैं इसका डिस्कस कर चुका हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जो झंडा सत्याग्रह के दौरान जेल गई थी। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि महिला कवि भी थी और एक सत्याग्रही भी थी, गांधीवादी सोच से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट थी। लक्ष्मण सिंह इनके पति जी का नाम था और यह इलाहाबाद से थी, परंतु इनका विवाह मध्य प्रदेश में हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जिन्होंने झंडा सत्याग्रह के दौरान जेल गई थी। अब देखते हैं किस तरीके से झंडा सत्याग्रह का समापन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 माह तक, जी हाँ 4 माह तक यह झंडा सत्याग्रह चला था, पूरे देश में चलता रहा। इसका समापन 17 अगस्त को नागपुर में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन के समापन की घोषणा की गई। इतिहासकार बताते हैं कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जी हाँ, 15 अगस्त 1923 तक करीब 17,000 आंदोलनकारियों को विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं इस आंदोलन का कितना व्यापक आंदोलन यह था। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन चलाया गया था और व्यापक आंदोलन था। जब आप समझ ही सकते हैं लगभग 17,000 लोगों को ऑफिशियली ही जेल में बंद कर दिया गया था, तो आप समझ सकते हैं कितने अधिक लोगों को जेल में बंद किया गया होगा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ हमारा झंडा सत्याग्रह का ये टॉपिक पूरा समाप्त होता है। झंडा सत्याग्रह से इंपॉर्टेंट कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा। शुरुआत इसकी हुई थी आपके जबलपुर से और समापन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। प्रथम महिला जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, और यह शुरू कहाँ से हुआ था? जबलपुर से हुआ था। मध्य प्रदेश में इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल जी, और राष्ट्रीय स्तर पर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन के लिए काम करता है। तो प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अन्य वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, जैसे कि आपको हमारा एक हफ्ते का गैप हो गया है उसको हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।